इस नमस्कार साथियों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। और इसका आप सभी को काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि सर फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और ये आपकी जो मेहनत होगी उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करेगा। कैसे? यानी कि जब एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ये करेगी हेल्प। सबसे बड़ी बात होती है जब हम एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं और पूरी किताब का हम पर लोड होता है, तो वहाँ साथी हमारे सिर दर्द को थोड़ा कम करता है ये सेशन। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स के दम पर एक बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ये साथी सेशन बहुत शानदार आपके लिए यानी कि सबसे ज़रूरी है। और फिजिक्स में आज की इस सेशन के बाद, देखिए इस वीडियो के बाद आपकी दशा बदल जाएगी। आपको भैया मेहनत करने का नज़रिया बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा साथी, आपकी तैयारी करने का तरीका बदलेगा, है ना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक शानदार नंबर लाने का दम रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी साथी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हर उस बच्चे तक पहुंच जाने चाहिए जो फिजिक्स में अपने आप पर थोड़ा सा भी लोड महसूस कर रहा है, थोड़ा सा भी, यानी कि मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस कम फील कर रहा है। ठीक है, तो सभी साथी आएंगे यहाँ पर। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, टॉपर बनने का सीक्रेट है ये। ठीक है, टॉपर बनने का सीक्रेट है। जिन बच्चों के फिजिक्स में 95, 97, 96, 90 से ऊपर नंबर आए हैं, जब मैं उनसे बात करता था तो बच्चा एक ही बात बोलता था, सर आपकी क्लास में मैंने दो चीज़ जरूर करी, एक न्यूमेरिकल सीरीज जरूर ली, और दूसरे नंबर पर क्या लिया बताओ, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, ताकि इनसे हमारी हेल्प हो जाए और हमारा एक प्रेशर बहुत कम। ठीक है, सभी साथी एकदम रेड हर्ट भेज देंगे जल्दी से, और मैं टॉपिक को फिर बताता हूँ आप सभी को कि हाँ शॉर्ट नोट्स कैसे आपको बनाने हैं, ये शॉर्ट नोट्स आखिरकार होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है, कैसे बनाने होते हैं, सब आपको बताऊंगा। जल्दी से ध्यान से समझें। ठीक है, अब देखिएगा भी यहाँ पर साथी बात करेंगे सभी साथी आप सभी। ठीक है जी, ओके, एक सेकंड वेट करना जी। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा रिमोट, ठीक है, एक सेकंड वेट करेंगे जी। ठीक है, तो एक सेकंड वेट करो, देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, तो एक मिनट वेट करिएगा। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे करवाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। देखो भाई साहब, यहाँ बात करेंगे साथी किसके बारे में, शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना, हाउ टू मेक शॉर्ट। सबसे बड़ी बात है भाई, शॉर्ट नोट बनाने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए, इसका फायदा क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, आओ अब देखो शॉर्ट नोट्स क्या है भाई। शॉर्ट नोट्स क्या है, सबसे पहला आपको ये सवाल है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बनाने के फायदे क्या हैं, और मैं बात करूंगा शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। हम इन तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नंबर वन, शॉर्ट नोट्स है क्या, बनाने के फायदे क्या हैं, और शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ये तीन चीजों पर आप चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से। टाइप ऑफ नोट्स, अगर मैं शॉर्ट नोट्स से अलग हट करके अगर मैं नोट्स की बात करूं, तो कोई भी स्टूडेंट दो टाइप के नोट्स बनाता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट दो टाइप के नोट्स बनाता है, एक होते हैं लॉन्ग नोट्स और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सर हमें तो इस वाले पर चर्चा करनी है ना आज, तो भाई हम तो इस वाले पर चर्चा करेंगे सर, बिल्कुल सही बात। भाई हम इस वाले पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमें तो इसी का काम करना है। सर लॉन्ग नोट्स तो सबको पता है, वो नोट्स होते हैं जो हम क्लास के साथ साथ बनाते चलते हैं। देखो, ठीक है, देखो लॉन्ग नोट्स वो होते हैं जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं, यानी कि आप सभी लेक्चर लेते हो, लेक्चर लेने के साथ साथ आप उन सभी पॉइंट्स को नोट करते चलते हो, यानी कि पूरा डिटेल में आप नोट करते चले जाते हो। ठीक है, तो यानी कि जो डिटेल नोट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लॉन्ग नोट्स, जो आप डेली बनाते हो क्लास के साथ साथ। आप क्लास लेते हो नोट्स बनाते हो, क्लास लेते हो नोट्स बनाते हो, उन्हीं को हम बोलते हैं लॉन्ग नोट्स, यानी कि डिटेल नोट्स। लेकिन हम बात करेंगे साथ ही शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स देखो बनेंगे कैसे। तो डिटेल नोट्स आपने बनाए थे, यानी कि लगभग लगभग मैं बोलूँगा जी, किसी चैप्टर के नोट्स आपने बनाए थे कम से कम 20 से 25 पेज में, ना, 20 से 25 पेज में आपने वो नोट्स बनाए हैं। लेकिन साथ ही अगर मैं आपसे कहूँ कि भी कंप्लीट चैप्टर को आपको मात्र 2 पेज में लिखना है, ठीक है, मात्र 2 पेज में, अगर आपसे 2 पेज में नहीं हो पाए तो लास्ट 3, लेकिन 3 से ज़्यादा मत करना।
यानी कि आपको कंप्लीट नोट्स को किस में कवर करना होता है, मात्र 2 पेज में कवर करना होता है। अब तुम कहोगे सर 2 पेज में कैसे कवर करें, है ना, और अगर सर 2 पेज में हो गए तो हमारा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यही शॉर्ट, यानी कि जब एग्जाम चल रहे होंगे, इधर एक बच्चा तैयारी कर रहा होगा, है ना, सुनना, तैयारी सभी बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा पूरी किताब के प्रेशर को ले रहा होगा, और उधर एक स्टूडेंट ऐसा होगा कि मात्र थोड़े से पेज लेकर के बैठा होगा और मात्र 2 पेज को पढ़ते ही पूरा चैप्टर रिवाइज कर देगा। और सपोज करो भी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है ना, और वो सेंटर पर जा रहा है, बस में बैठा बैठा भैया वो मात्र 20-30 पेज, या मैं बोलूँ जी 10-20 पेज लेकर के बैठा है, वो पूरी नोट्स को रिवाइज कर देता है। यानी कि एक स्टूडेंट है जो पूरी किताब को रिवाइज करने में लगा हुआ है, और एक बच्चा ऐसा होगा जो मात्र 2 या 3 पेज को रिवाइज करके बहुत इजीली अपना काम कर सकता है चैप्टर वाइज। ठीक है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे आपको बनाना है। देखो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम करना क्या है, इस बात पर फोकस करेंगे, पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है सर, ये तो हम समझ गए कि शॉर्ट नोट्स यानी कि कंप्लीट पे चैप्टर इन 3 पेज, और ये अगर काम हो गया ना बहुत मजा आ जाएगा। जहां हमें काम बहुत ज्यादा लग रहा होता है, हम उस काम को बहुत आसान बना सकते हैं। हाँ, देखो, इसको बनाने के लिए क्या करना होता है भाई, टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, दूसरे नंबर पर कीवर्ड्स का आपको यूज करना होता है, और साथ ही आपको फायदा क्या होगा, देखो, मैक्सिमम रिवीजन इन मिनिमम टाइम। ठीक है, ये 3 आप चीज ध्यान से समझेंगे। आप तो एक तो आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, कीवर्ड्स का यूज करना होता है, मैक्सिमम रिवीजन इन मिनिमम टाइम। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन 2 चीजों पर फोकस करेंगे, एक तो आपको टू द पॉइंट लिखना है और एक कीवर्ड्स का यूज करना है। यानी कि अगर मैं कहीं पर बल की बात करूं तो बल का मतलब आप एफ लिखेंगे, है ना, अगर मैं कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की बात करूं तो आप ई लिख देंगे। टू द पॉइंट, कीवर्ड्स का आपको यूज करना है, पूरा का पूरा वर्ड आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो अब देखिए कभी शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो, शॉर्ट नोट्स कैसे बने, सबसे बड़ी बात यह है, हम ब्लैक, ब्लू, रेड पेन का यूज करते हैं। लेकिन सर एक बात बताना ध्यान से, तो मैं आप सभी से बोलूं सर, जो लॉन्ग नोट्स हम बनाते हैं उनको ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहिए नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा आपको सिंपल नोट्स बनाना चाहिए। आप क्लास को ले रहे हैं, क्लास के साथ साथ आपने डिटेल नोट्स बना दिए, बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा कलरफुल मत बनाइए। यानी कि आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा समय खर्च नहीं करना, उनको रिवाइज करने में ज़्यादा समय लगाना है। एक स्टूडेंट ऐसा है कि भैया वो बहुत ज़्यादा कलरफुल लिख रहा है, उसने 1 घंटा लगा दिया। एक स्टूडेंट ऐसा है कि भैया उसने मात्र 30 मिनट लगाए और उसने बहुत आराम आराम से, मतलब जल्दी जल्दी लिख दिया नॉर्मल सी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको खुद के नोट्स पढ़ने हैं, किसी और को नहीं दिखाने। हाँ, आपकी राइटिंग ऐसी हो जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, और उस 30 मिनट को बचा करके आप रिवीजन कर सकते हो। अब बताओ नंबर कौन ज्यादा लाएगा, 1 घंटे में लिखने वाला ज्यादा नंबर लेकर के आएगा, या 1 घंटे में लिख करके रिवीजन करने वाला ज्यादा नंबर लेकर के आएगा। तो नोट्स बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन नोट्स में बहुत ज्यादा समय लगाना एक गलत बात है। ठीक है, तो नोट्स आपको, डिटेल नोट्स भी ऐसे बनाने बिल्कुल सिंपल, ताकि उसमें कम समय लगे और आप उसका रिवीजन ज्यादा कर सको। ठीक है, ओके, तो ये हमारे डिटेल नोट्स की कहानी थी। लेकिन साथ ही अगर शॉर्ट नोट्स की आप बात करते हो तो वहां आप 1-2 पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप चीजों को रिमार्क करने के लिए रेड पेन का यूज कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए 3 पेन लिखे हैं। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, रेड पेन का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। रेड पेन का मैंने स्पेशल यूज इसलिए बताया ताकि आप चीजों को हाईलाइट कर सको, और अगर रेड पेन ना हो तो आप हाईलाइटर से भी चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है जी, तो हाईलाइटर का यूज भी कर सकते हो आप सभी, है ना। नोट्स ऐसी राइटिंग में बनाओ जो आपको समझ में आए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सजा सजा कर लिख रहे हो, है ना, पैमाने का यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा लाइन खींच रहे हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बहुत साफ साफ बना रहे हो, तो उसमें समय ना लगा करके आपको ऐसी राइटिंग में नोट्स बनाने हैं जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपके नोट्स आपको समझ। और हाँ, एक बात और, शॉर्ट नोट्स की मैंने एक कहानी देखी है, बच्चे बनाते हैं कुछ बच्चे नहीं बनाते। जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं उनके नोट्स लेकर के कुछ बच्चे कॉपी कर लेते हैं, ये कभी काम नहीं चल पाएगा ना, आप इस पर रिवीजन कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होते हैं, कोई डेफिनेशन में उसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना होता है जिसके दम पर वो पूरी परिभाषा याद हो जाए।
यानी कि आपको उस डेफिनेशन का वो की कॉन्सेप्ट पकड़ना है जिससे वो डेफिनेशन ही याद हो जाए। यानी कि उसका की कॉन्सेप्ट देखते ही आप डेफिनेशन बता दो कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, किसी के भी कॉपी नहीं करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, और जब आप खुद बनाओगे तो आप उस पूरे के पूरे पेज को देख करके आप सारी चीजों को बिल्कुल कम समय में रिवाइज कर पाओगे। ठीक है जी। अब देखिएगा जी, स्टेटमेंट आपको नहीं लिखने हैं। सर स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखने? भाई एक बात बताओ, अगर आप डेफिनेशन का पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या आप पूरे चैप्टर को, जो कम से कम 20 से 25-30 पेज में लिखा हुआ है, क्या आप 2 पेज में कवर कर पाओगे? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम किसी भी डेफिनेशन का कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है। यानी कि आप उस डेफिनेशन के उस की कॉन्सेप्ट को पकड़ो, जिस की कॉन्सेप्ट पर वो पूरी की पूरी डेफिनेशन बन जाए। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखना है। और हाँ, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट का आपको यूज करना होगा। यानी कि जैसे सर माइंड मैप या फ्लो चार्ट का यूज, जैसे कि सर 2 पेज की डेरिवेशन है, तो सर वो 2 पेज की डेरिवेशन को हम कैसे कवर कर पाएंगे, जबकि मैं पूरा चैप्टर ही 2 पेज में कवर करना है? तो आप उस डेरिवेशन के पॉइंट्स बना लीजिए, है ना, बाकी कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। आप उस डेरिवेशन के उन की कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, उन स्टेप को बताएंगे तो डेरिवेशन लिखवा दे, यानी कि जिसके दम पर आप पूरी डेरिवेशन कर दो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई एक बात बताओ, कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा ना लिखोगे, तो सारा का सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, आप उसको मत लिखिए। आपको केवल और केवल की कॉन्सेप्ट लिखने हैं। यानी कि किसी डेरिवेशन को आप 3 4 या 5 से ज्यादा नहीं। अगर छोटी डेरिवेशन है तो 3 स्टेप, थोड़ी सी बड़ी है तो 4 स्टेप, और अगर और ज्यादा बड़ी है तो 5 स्टेप। यानी कि किसी भी डेरिवेशन की 5 स्टेप से ज्यादा ना हो, जिसको मैं एक नाम देता हूं चीता कॉन्सेप्ट, है ना, जिसको मैं एक नाम देता हूं डेरिवेशन में चीता कॉन्सेप्ट। और मैं आपको हर डेरिवेशन का चीता कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, ये आपको पता भी है। और मैं हर डेरिवेशन का आपको क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको खुद से भी तो बना, यानी कि आपने कोई डेरिवेशन याद करी है, आप उस डेरिवेशन को आराम से याद करो। और सुनो, ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं ये आफ्टर रिवीजन बनाने पड़ते हैं। यानी कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, खुद से एक बार आप रिवीजन करिए, ताकि आपको वो सोचने समझने की क्षमता प्रदान हो कि भी इस डेफिनेशन में ये की कॉन्सेप्ट है और मुझे ये शॉर्ट नोट में लिखना है। ये डेरिवेशन में ये की कॉन्सेप्ट है 5, मुझे ये डेरिवेशन को शॉर्ट नोट में लिखना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने क्लास ली है आप पहले क्लास लीजिएगा बहुत आराम से, शॉर्ट नोट डिटेल नोट्स बनाइएगा। तो डिटेल नोट्स से आप एक बार रिवीजन करिएगा, और आफ्टर रिवीजन आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, जल्दी से आएंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे जब भी बेहतरीन तरीके से। आप पहले लेक्चर ले रहे हैं, आप डिटेल नोट्स बना रहे हैं, एक बार आप खुद से रिवीजन करेंगे, और आफ्टर रिवीजन ही आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, ताकि आपको वो चीज पता चल सके कि हाँ सर इस डेफिनेशन में ये की कॉन्सेप्ट है, इस डेरिवेशन में ये 4 की कॉन्सेप्ट हैं, और मुझे ये सारे के सारे शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा जी, माइंड मैप या फ्लो चार्ट का आपको यूज करना है। फ्लो चार्ट आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं, अविनाश सर बहुत क्लियरली आपको फ्लो चार्ट बनवा देते हैं। ठीक है जी, जरूरी डायग्राम्स का आपको यूज करना है। जैसे कि सर अगर किसी डेरिवेशन की आप बात कर रहे हैं तो आप उसका डायग्राम लिखिए, ताकि आप एग्जाम टाइम पर जब 2 पेजेस या 3 पेजेस को लेकर के बैठे हैं तो आप उस डायग्राम को देखते ही समझ जाओ कि भाई ये इस तरह से बनेगा। अब मान लो आपने शॉर्ट नोट्स में डायग्राम ही नहीं बनाए, जबकि डायग्राम के दम पर तो आप सारी चीजों को समझ पाओगे, है ना। आपको डायग्राम बहुत क्लियरली बनाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, और शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं कि 2-3 पेज में कवर करने के लिए बहुत छोटा लिख दो, आपको की कॉन्सेप्ट लिखने हैं। ठीक है जी, तो ये साथी हमारे सारे के सारे की कॉन्सेप्ट थे, ये पॉइंट्स थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शॉर्ट नोट बनाते टाइम इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, जैसे कि देखो ये रहा भाई, इसके लिए अभी आपको करना क्या है, आप एक A4 साइज का पेपर लेंगे, जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है, ब्लैंक। ठीक है, लाइनिंग वाला पेज मत लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुनना ध्यान से। आप भाई A4 साइज का एक फोटोकॉपी वाला पेपर ले लेना। ठीक है, जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उस पर आप क्या काम करेंगे भी, 2 लाइन खींचेंगे और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में? आप उनको एक पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ठीक है, देखो भी 1 2 3। और देखो ये जो आपके सामने एक सैंपल है, ठीक है,
ये मैंने नहीं बनाया, ये एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने पिछले साल बना करके बच्चों को बताए थे वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और आप खुद भी बनाएंगे इन चीज़ों, ठीक है। ओके, देखो भी, आपने एक लाइन खींची, एक यहाँ लाइन खींची, यानी कि 1 2 3, यानी कि आपने भी इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया ना, 1 2, ठीक है। अच्छा, तो भी देखो ये 3 पेज है, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ये 3 पेज है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर इन 3 पेज में कवर हो जाएगा। और सोचो एग्जाम टाइम में मैं आपको एक चैप्टर के लिए दूं 30 पेज, और एक चैप्टर के लिए मैं दूं ओनली ये 3 पेज। बताओ कौन जल्दी रिवीजन करेगा, जल्दी बताना ईमानदारी के साथ, और किस पर प्रेशर कम होगा। सोचो एक बार, खुद इस चीज को महसूस करो कि यार एग्जाम टाइम है और फिजिक्स के पेपर में मात्र 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, पर एक तरफ तो हमारे पास पूरी किताब है, या एक चैप्टर ही 20 25 पेज का है, और उसी जगह मैं आपको दे दूंगा ये 3 पेज हैं और की कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले बना रखे हैं, आपको याद है। और सुनो, एग्जाम टाइम तक आप खुद सोचना है ईमानदार से, ये 3 पेज के नोट्स हैं, चैप्टर पूरा कवर है, आप इनको हर संडे रिवाइज भी कर दोगे तो मैं कह रहा हूं पेपर के टाइम पर देखते ही आप समझ जाओगे, पेपर के टाइम पर आप देखते ही समझ जाओगे ये चीज ऐसे थी, ये चीज वैसे, यानी कि लिखा हुआ कम होगा और दिमाग ज़्यादा काम करेगा, और ऑटोमेटिक याद भी ज़्यादा होगा, और एग्जाम टाइम तक आप कम से कम 2 2 3 3 बार इसको पढ़ लोगे तो आपको ये जल्दी भी याद आ जाएगा, ठीक है। खुद का लिखा हुआ और खुद का याद करा हुआ एक बार रिवीजन करने पर ही सब कुछ याद आ जाता है, इस बात से कौन कौन सहमत है ना। जब आपने अपनी राइटिंग में खुद चीज़ों को लिखा हो और 2 3 बार रिवीजन करा हो, और एग्जाम टाइम में एक बार पढ़ने पर भी आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है, ठीक है जी। ओके जी, हाँ न्यूमेरिकल का नहीं करेंगे बेटा, ये आप फॉर्मूले इनमें लिखेंगे बहुत आराम से। अब मैं आपको बताता हूँ भी, देखो कैसे आपको ये नोट्स बनाने हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं भी आप सभी को भी एग्जाम्पल के तौर पर भी देखो इस पेज के 3 हिस्से करके दिखाता हूँ, जितने भी 3 हिस्से भी मैं आप सभी को यहाँ पर करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ठीक है भाई, मैं आपको भी थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर बना करके दिखाऊंगा कि आप भी कैसे नोट्स बनेगा, ठीक है सर। अब देखिएगा अब यहाँ पर, ठीक है भी, क्लियर है, हाँ। अब सुनो सर, मैं आप सभी से एक सिंपल शब्दों में बात बोलूंगा, ठीक है। एक सेकंड वेट करिएगा, ठीक है जी, लो डन है ना, बात भी क्लियर। एक सेकंड वेट करना, ठीक है जी। आ जाओ, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पर साथी, मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा सभी के सभी। भाई यहाँ पर 3 हिस्से हो चुके, ठीक है। अब मैं चैप्टर नंबर 1 के आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा, आपको कैसे कैसे करना है। मैं रैंडम कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे कि मैं बात करूंगा वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है, वैद्युत आवेश। और अगर आप चाहो तो वैद्युत आवेश कंप्लीट ना लिखो तो आप ओनली क्यों लिखो, अगर आप चाहो तो वैद्युत आवेश कंप्लीट ना लिखो तब भी थोड़ा मैं बड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि भी आपको एक बात सोचनी हो, मैं आपको इतना बड़ा लिख करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। आपको इतना छोटा लिखना है जितना आप आराम से पढ़ करके उसका रिवीजन कर सको, और जितना आप पूरे चैप्टर को मात्र 2 से 3 पेज में कवर कर सको, ठीक है भैया। वैद्युत आवेश, जी देखो वैद्युत आवेश मैं बोलूंगा जी, द्रव्य का एक ऐसा गुण है, वो क्या करता है जी, दूसरे अन्य आवेशित वस्तुओं को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। अच्छा तो जी, जो वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसका अनुभव करता है, ओनली वैद्युत प्रभाव, ठीक है। और भाई साहब क्या बोलेंगे जी, चुंबकीय ठीक है। आप इसी से पूरी डेफिनेशन समझ जाएंगे, जरूरी नहीं आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़े, ठीक है। आपने कहा सर सही बात है जी। अच्छा सर, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के भी, मैं बोलूंगा जी 2 प्रकार, कितने भी। आप बोलेंगे सर एक पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए पूरा मत लिखना, ओनली प्लस लिख देना, और नेगेटिव, ठीक है, सही बात है, हाँ। सर सजातीय विजातीय लिखने की आवश्यकता है, वो आप सबको याद होता है। अगर मैं बोलूँ जी पॉजिटिव पॉजिटिव हो, सुनना ध्यान से जी, अगर मैं बोलूँ भाई साहब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, या निगेटिव नेगेटिव हो, तो आप कह देंगे सर इनके बीच में क्या होता है, सोचो। सजातीय आवेश यानी कि समान प्रकृति के आवेशों को हम सजातीय आवेश कहते हैं,
और इनके बीच में क्या होगा, सोचो यार, सोचो ना, ये लिखने की आवश्यकता देखो। और हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, सोचो, यानी कि आप तो इसमें बहुत सारा काम लिख सकते हो। तो आप एक पेज के तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, है ना, तो आप एक ही हिस्से में बहुत सारा काम लिखोगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर जी, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होना है, तो प्रतिकर्षण लिख देंगे चुपचाप, ओके, ठीक है जी। और साथ ही आप यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे भी, कलरफुल आप बना सकते हैं, 2 या 3 कलर का यूज करना, ब्लैक और ब्लू और रेड। रेड आप हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो, रिमार्क करने के लिए कर सकते हो। अगर आप रेड का यूज ना करो तो आप हाईलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आप लिखेंगे सर, सुनो जी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, आप कह देंगे सर जी इनके बीच में होता है भी आकर्षण। ठीक है भाई, इनके बीच में भैया जी क्या होता है भी आकर्षण। मैंने कहा ठीक है। और हाँ, आप तो आपने डिटेल नोट्स लिखे हैं, हाँ, आपने पहले लेक्चर लिया था, फिर आपने डिटेल नोट्स बनाए थे, फिर उन डिटेल नोट्स का आप रिवीजन करिएगा। आफ्टर रिवीजन ही ये आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, देख देख करके नहीं, ठीक है। चलो, और हाँ, सीक्वेंस वही रखना जो डिटेल नोट्स में, यानी कि सारे टॉपिक इसमें कवर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भी इसमें 4 टॉपिक कवर है, डिटेल नोट्स में आपके कम से कम 25 या 30 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक इसमें कवर होने चाहिए। इस प्रकार से आपको राइटिंग लिखनी है, इस प्रकार से आपको इतना बड़ा टॉपिक लिखना है ना, इतने ही आपको की कॉन्सेप्ट लिखने हैं, वो आपकी, आपको खुद देखना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है जी। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो एक बार बताओ भाई, वैद्युत दूध के लिए क्या करोगे, वैद्युत दूध क्या होता है सर। मैं बोलूंगा जी, वैद्युत दूध यानी कि भी एक ऐसा निकाय होता है ना सर जी, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान प्रकृति, ध्यान सुना, विपरीत प्रकृति लेकिन समान, सुनना, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी कि देखो ऐसे, माइनस का क्यों बोलेंगे, ये यहाँ पर प्लस का क्यों बोल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, लो ना बोल देंगे प्लस का क्यों। और आपको इससे ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप खुद जाओगे सारी। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि भी आप इसको लिख बना दो, आप तुरंत समझ जाएंगे। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये आपको से सोचना है, ये समझना होगा। और जब आप रिवीजन के टाइम पर आप इसको देखेंगे तो आपको भी ये चीज तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे भैया जी वैद्युत द्विध्रुव आगुण, देखो भी क्या बोलेंगे, वैद्युत आगुण, ठीक है भी, लो, ठीक है, आ जाओ, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण, ठीक है जी। अब इतनी बात क्लियर है जी। तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आगुण को पहली बात तो हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको तुरंत समझ जाना भाई, पी इज इक्वल टू क्यू वेल होता है, ठीक है। अब कुछ मत करो, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। डायरेक्शन कैसी होती है, देखो डायरेक्शन आप बना सकते हो, डायरेक्शन यहाँ पर ही नोट कर सकते हो, ऐसे करके पी वेक्टर ऐसे करके, है ना। तो डायरेक्शन कैसी, माइनस से प्लस की तरफ, आप स्ट्रक्चर बना करके आप डायरेक्शन समझ जाओ, मात्रक समझ जाओ, सब कुछ आप समझ जाओ। अब सुनो, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आप सब कुछ समझ, ये भी कूलाम मीटर मात्रक होगा, है ना। और सर जी आवेश का मात्रक 80 और डिस्टेंस 2L, तो भैया मैं बोलूंगा जिसकी बीमा होगी कितनी, L होगी, ठीक है। यानी कि LTA भैया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको खुद से सोचना है कि इसको मैं लिखूं नहीं लिखूं, या भूल जाऊंगा, चलो भूल जाऊंगा तो ठीक है भाई, मात्रक मैं लिख देता हूँ जी, यूनिट लिख देता हूँ, ओनली यू, ठीक है भाई, यू, जरूर नहीं कि पूरा लिखो भाई, यू, यू का मतलब यूनिट, आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वरना बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं सर यू का मतलब तो एनर्जी होती है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो ठीक है भाई, यूनिट में लिख देता हूँ, चलो। तो यूनिट क्या लिखेंगे भाई, कूलाम मीटर लिख देंगे, ठीक है जी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, DF, DF का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, DF का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, आप लिखेंगे सर जी ATL, यानी कि LTA हो जाएगा। और कैसे बना है वो आप सभी को ध्यान आना चाहिए, तो ठीक है भी, कैसे बना भी वो आपको ध्यान आना चाहिए, LTA। डायरेक्शन कैसी भी, देखो जी, माइनस क्यू से प्लस की ओर, माइनस क्यू से प्लस की ओर, प्लस क्यू की ओर ना, बस जरूरी नहीं पूरा लिखोगे, लो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, क्या डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर क्या होगी, डायरेक्शन। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शॉर्ट नोट आपको खुद से ऐसे बनाने हैं जो खुद को समझ में आ जाए। अब जरूरी नहीं कि हाँ दिशा लिखोगे, क्योंकि यार तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि भी हाँ यहाँ मैं दिशा ही लिख रहा हूँ। और आप ऐसे रेड पेन से भी इसका सर्कल खींच दो, जैसे टिक कर दो, रिमार्क कर दो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है जी। चलो भी मैं आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ, चलो आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है भी, आवेश का क्वांटीकरण,
और जरूरी नहीं भी आप हेडिंग भी डालो। यानी कि आपको शॉर्ट नोट लगभग 2 से 3 पेज में कवर करने हैं और पूरा चैप्टर इसके अंदर आना चाहिए की कॉन्सेप्ट के आधार पर। आपको ऐसी डेफिनेशंस लिखनी है, डेफिनेशन तो लिखनी नहीं, डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट लिखने की, कॉन्सेप्ट के आधार पर आप डेफिनेशन याद कर लो तुरंत। ठीक है जी। तो कुछ मत करो, आप यहाँ लिखेंगे देखो जी क्या भी Q इज इक्वल टू कितना भी प्लस माइनस का एन ई। ठीक है, अब सुनो, ये आपको पता होना चाहिए भी क्यों क्या सर आवेश है, एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या जी इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 19 है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर याद ना कर पाओ या आपको लगता है कि मुझे तो रिवीजन की आवश्यकता है, ये मुझे कहीं पर हल्का सा भूल रहा हूं, तो आप लिखो। और अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई यार मुझे ये तो हाईलाइट करने की आवश्यकता है ही नहीं कि क्यों आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, अगर लगता है कि कंफ्यूज हूं और भूल सकता हूं आगे और रिवीजन की आवश्यकता है तो लिख दो, बना रहने दो। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूं अभी। ये क्यों क्या होगा भी आवेश होगा, क्यों क्या होगा भी आवेश होगा। ठीक है, तो ये एन क्या होगा भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है भी, एन क्या होगी जी इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है भी, एन क्या होगी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और जी मैं यहाँ पर डायरेक्ट देखो भी आप सभी के सामने तो हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी 19 हो गया अभी हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अब आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो कुल मान होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है ना, तो ये आपको खुद से याद आ जाएंगी चीजें। ठीक है भाई, ये आपको भी साथ ही खुद से याद आ जानी चाहिए चीजें। अब देखो मैं आपको बताऊँ लास्ट एक डेरिवेशन का एग्जाम्पल, तो यानी कि डेफिनेशन फॉर्मूले वगैरह का मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझा चुका हूँ कि भी कैसे आपको की कॉन्सेप्ट लिखने हैं। एक मैं आपको चलो डेरिवेशन का दिखा देता हूँ ताकि भी आप डेरिवेशन के भी की कॉन्सेप्ट बना सको। ठीक है आओ, ठीक है भी डेरिवेशन के भी आप की कॉन्सेप्ट बना सको। बाकी भी मैं आपको जितनी भी डेरिवेशन की स्पेशल क्लास होंगी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको की कॉन्सेप्ट जरूर लिखवाऊंगा। ठीक है, यानी कि की कॉन्सेप्ट का मतलब चीता कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चीता कॉन्सेप्ट। ठीक है आओ भी, अब भाई साहब समझिएगा, सोचना ध्यान से। सर मुझे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला करना हो, सबको पता होता है भी, सुनो अक्षीय स्थिति लिख दो। डेरिवेशन का पूरा स्टेटमेंट मत लिखना, मात्र क्या लिखेंगे केवल अक्षीय स्थिति, क्या लिख देंगे मात्र केवल भी अक्षीय स्थिति ना। एक डेरिवेशन का मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बिलो, अक्षीय स्थिति ओनली, आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ भी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको प्राप्त करना है। सर देखो भी, आप ऐसे लिखेंगे जी ये वैद्युत ध्रुव, और सर यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो ये माइनस का क्यों होगा, सर ये प्लस का क्यों होगा, सर ये क्या भी मध्य बिंदु है ओ। ठीक है ओके, सर ये डिस्टेंस कितने भी 2L होती है। अब तुरंत समझ जाओगे कि भी ये L होता है और ये भी L होता है। इसके मध्य बिंदु से भी आपको स्मॉल r दूरी पर, ठीक है भी, इसके मध्य बिंदु से भी आपको स्मॉल r दूरी पर यहाँ आपको E प्राप्त करना है। ये भैया हमारा डायग्राम बन गया तुरंत, और कितनी जल्दी बना वो आपको खुद से चेक करना है। ठीक है बेटा ना जी ओके, अब देखो ध्यान से सुनिएगा जी, ध्यान से भी समझ लीजिएगा ना। ओके सर भाई मुझे पता है भी E1 क्या होगा, E1 देखो भी यहाँ पर दूर की ओर होगा ऐसे करके, पॉजिटिव चार्ज इसलिए, और जी E2 होगा भी इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से E2 होगा भीतर की। इतना तो आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ई नेट जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा, यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो याद रखना आपको परिणामी मान प्राप्त करने के लिए ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना होगा। मैंने कहा ठीक है बिलो, अब देखो भी E1 सुनिएगा ध्यान से जी, E1 बराबर कांस्टेंट लिखूंगा। ठीक है जी ओके, सुनिएगा जी ध्यान से, कांस्टेंट और चार्ज बटे आप लिखेंगे देखो जी यहाँ से, अब यहाँ से चाहिए आपको डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ये l है, तो भी आप लिखेंगे r माइनस एल। ये तो सब आपको पता है, मैं इतना टाइम इसमें लगाना ही पसंद नहीं करूंगा। लो ठीक है जी, लो ठीक है भी, ध्यान से समझ लीजिएगा भी सभी के सभी साथी, थोड़ा सा भी मुझे उधर मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यार पीपीटी में कुछ हल्का सा एरर लग रहा है, इधर उधर भाग रही है। ठीक है जी, क्यों लिखूंगा यहाँ पर कितना क्यों, ये मैं आपको डेरिवेशन का एक एग्जांपल समझा देता हूँ भी, r माइनस का l बोलेंगे भी और कितना लिख देंगे भी आप r स्क्वायर। ठीक है, और भाई साहब आप कितना बोल देंगे भी E2 ना इज इक्वल टू आप लिखेंगे भी k क्यों बटे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा r प्लस l होगा। मैंने कहा ठीक है जी लो, ठीक बेटा जी लो, ध्यान से समझ लीजिएगा ना। अब आप सभी को पता है कि भाई मुझे E1 E2 पता है, भाई मुझे ई नेट प्राप्त करना है कि भाई ई नेट प्राप्त करना, तो आप खुद सोचो भी E1 माइनस का E2 करना है क्योंकि E1 ज्यादा है किससे E2 से, इसलिए
ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं, लेकिन E1 ज़्यादा इसलिए E1 माइनस E2 कर रहा हूँ। भी आप इसको सॉल्व करेंगे, ये एक बात ध्यान रखना, बस आपको क्या करना है जी, के 2p अपॉन सर जी कितना भी r की घात 3। लेकिन अब देखो, आप जो फाइनल फॉर्मूला हो उसको बॉक्स में बंद करना, एक सबसे बड़ी बात। जब भी डेरिवेशन को आप की कॉन्सेप्ट में लिख रहे हैं, जो भी फाइनल फॉर्मूला है, जो भी फाइनल फॉर्मूला है, आप उसको ब्रैकेट में बंद करिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस उसी फॉर्मूले पर जाए। तो आपको फॉर्मूले अलग से याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूले अलग से भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, एक बात और समझिएगा भी, इससे पहले आपने एक छोटी याद करियो, कि जो आर होगा ना, आर जो होगा वो एल से बड़ा है, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा। फिर आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके तब जाकर के आप इसको प्राप्त करेंगे। ये हमारे डेरिवेशन का की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। भी ये भी हमारे डेरिवेशन के की कॉन्सेप्ट है। देखो भी हमारी पूरी डेरिवेशन याद है। अब बाकी बीच की कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप चाहे रफली करके देखो रिवीजन के टाइम पर, है ना। अब तुम कहोगे सर बीच वाला तो कुछ है ही नहीं, कैसे याद करेंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स में इसको लिखा रहने दो, एक रफ पेज पर जाओ और आराम से उसको रफ पर जरा चेक करके देखो भी, क्या मैं इसके दम पर पेपर टाइम में रिवीजन कर सकता हूँ। आप कैलकुलेशन रफ पे करके देखो, जब आपने रफ पर कैलकुलेशन कर ली ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपको ऑटोमेटिक इसको देखते ही पूरी डेरिवेशन याद आ जाएगी, और आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होगा, यार कैलकुलेशन ही तो कर लूंगा, ठीक है। तो भी आप इसी प्रकार से भी सारे डेरिवेशन को, कोई सी भी एक्स वाई जेड कैसी भी डेरिवेशन हो, कैसी भी डेरिवेशन हो, लेकिन हाँ, उस डेरिवेशन का स्ट्रक्चर जरूर बना होना चाहिए, तो इसके मत कर देना, ठीक है। डेरिवेशन का अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो आप पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फाइनल फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करेंगे, और इस हिसाब से आपकी डेरिवेशन बहुत इजीली याद हो जाएगी। यानी कि साथी, आप जो डिटेल नोट्स क्लास के टाइम पर बना रहे होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, में बहुत बहुत ज्यादा आपको क्या नहीं करना होता है, सजावट नहीं करनी होती है, यानी कि सजावट का समय बचाओ, रिवीजन में लगाओ, ठीक है, ओके। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो चैप्टर को आप 3 पेजेस में कवर करेंगे, और 3 पेजेस का मतलब पता है फायदा क्या होता है, ऐसे बीच में आपने दो दो यानी कि 2 लाइन खींची है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 9 आपने डिवाइडेशन किया है, आप उसको आराम से शॉर्ट नोट के दम पर रिवाइज कर सकते। अब कुछ बच्चे, एक बच्चा अगर सजिए तो रट्टा है नहीं, जब आप खुद से क्लास लेते हैं, डिटेल नोट्स बनाते हैं, उसका एक बार रिवीजन करते हैं, आफ्टर रिवीजन जब आप इसको खुद से बनाएंगे ना, तो आपकी मेहनत इसमें इतनी होती है कि आप उन 3 पेजेस को पढ़ते ही ऑटोमेटिक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। आप एक बार बना करके देखिएगा। साथ ही अब इस मुहिम में अब सारे के सारे जुट जाओ, सारे के सारे इस मेहनत पर लग जाओ। जो भी साथी नोट्स बनाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिएगा, मैं उसका नाम पिन करूंगा। साथी जो भी साथी ध्यान सुना, जिसके भी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में सबसे अच्छे मिलेंगे, मैं उसका इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी फोटो मेंशन करूंगा, नाम मेंशन करूंगा, यानी कि शॉर्ट नोट के फोटो विद नेम, ताकि आप देख पाओ कि हाँ भाई ये आप ही के साथ के स्टूडेंट ने बनाए हैं शॉर्ट नोट। और देखो ये 3 चैप्टर में 3 पेज में इसने रिवीजन कर दिया, और नाम भी मैं साथ ही उसका मेंशन करूंगा, ताकि आप एक चीज देख करके समझ, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको नकल मत करना, खुद से बनाना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये आप ही के साथ के एक साथी ने बनाया है, तो मैं उसको इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पर लगाऊंगा विद नेम, ठीक है। देखना है ना कि नोट्स किस किस बच्चे ने कैसे कैसे बनाए हैं। और साथ ही आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा, और मुझे साथ ही टॉपिक बताइएगा कि और ऐसे किस टॉपिक पर क्लास लेकर आए। अभी एक क्लास मैं लेकर के आने वाला हूँ, एक सेशन लेकर के आने वाला हूँ फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर के आए, अंतिम रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए फिजिक्स में, और किस टॉपिक पर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए बताइएगा। बैक टू बैक साथ ही ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।